कुछ सियासत की मिनिस्टर साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ। अपोजिशन काफ़ी इत्तेहाद बनाने की दोबारा से कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं एपीसीज की हुकूमत को घर भेजने की। हुकूमत को अपोजिशन से खतरा है या अपने ही इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ज़्यादा खतरा है? सर, हुकूमत को ना इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन से कोई खतरा है, ना अंदरूनी कोई खतरा है। हुकूमत का इस वक्त जो 100% तवज्जो है, वो तवज्जो इसके ऊपर है कि किस तरीके से इस इंतहाई मुश्किल हालात में, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है, जो तमाम दुनिया के लिए मुश्किल हालात हैं, पिछले एक सदी के अंदर इतनी मुश्किल दुनिया ने नहीं देखी। जो एक ड्यूअल इम्पैक्ट है, क्योंकि कभी कोई बीमारी आ जाती है या कोई इकोनॉमिक मसला आ जाता है। ये एक सेंचुरी सदी के बाद ये हो रहा है कि दोनों चीज़ें एक साथ जो है, इतना कारी हमला है। और शायद इसलिए कि पाकिस्तान ने अभी तक इसमें जिस तरीके से नेविगेट किया है, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और हमारे पास वो असरात मुरतब नहीं हुए जो हमने बहुत सारे और दुनिया के ममालिक में देखे हैं। तो शायद हम उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, इतनी संजीदगी से नहीं ले रहे। लेकिन इन हालात के अंदर कि मईशत भी चलती रहे, रोजगार भी लोगों को मिलता रहे, बल्कि उसके अंदर और तेजी लाई जाए और सेहत की भी हिफाजत की जाए लोगों की, तो हुकूमत का तो इस वक्त 100% मरकज यही है। बाकी ये जितनी एपीसी और कॉन्फ्रेंसेज और ये जितना करना चाहते हैं, वो उनका हक है, उनका सियासी हक है, जरूर करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि जी अगर आपने उनकी कुछ बातें ना मानी और टिंकरिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली 18th अमेंडमेंट या एनएफसी अवार्ड के साथ कोशिश की, तो वो इस्लामाबाद पे मार्च करेंगे और आप लोगों को घर भेज देंगे। तो 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड जो कंसर्न्स हैं, उसको आप एड्रेस करेंगे या कि अपोजिशन जो भी कह रही है कहते रहे, आपने जो करना है आप कर गुजरेंगे? उन्होंने, अगर आपको बिलावल की पिछले साल की तकारीर याद हो, जिस वक्त उन्होंने यहाँ पर लाकर मौलाना फजलुर रहमान को इस्लामाबाद में तना छोड़ दिया और मौलाना फजलुर रहमान उनकी तरफ देख के पूछ रहे थे कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोना माइक कितने रह गया। तो उन्होंने ये पिछले साल भी तकरीरें की थी। फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब दिसंबर 25 आएगी तो उस वक्त हम ये फैसला करेंगे कि अगर 23 मार्च तक मौसम का हाल बेहतर नहीं हुआ तो फिर हम 14 अगस्त को ये सोचेंगे कि हमने आगे क्या करना है। वो पहले भी बड़ी ऐसी तकरीरें करते रहे। अगर उनके पास अवाम उनके साथ खड़ी होती तो उनको ये सब कुछ, इतने लोग यहाँ जमा करने की कोशिश करने की जरूरत ही ना पड़ती। उनको वोट पड़ा होता, वो इक़्तिदार में होते। बट फिलहाल वो अपोजिशन के पॉलिटिशियन है, तो स्टेटमेंट देना और दबंग स्टेटमेंट देना उनका हक है। राइट। मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड स्पेशल इनिशिएटिव असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया शिरकत का।